क्यों करते हो ऐसा काम जिससे होता है घर परिवार और समाज बदनाम। ऐसे गैरों के साथ मिलकर भागने से क्या मिलता है? ऐसा करने से तो अपना समाज कमज़ोर बनता है, सौभाग्य से मिला हुआ धर्म नष्ट होता है, माँ बाप और परिवार की आबरू जाती है, उन्हें रुलाकर कोई सुखी नहीं हो पाती, संस्कार और संस्कृति का सर्वनाश होता है, अभावग्रस्त, चिंतातुर, असुरक्षित जिंदगी होती है। भाग कर गई ही अधिकांश कन्याएं आज दुखी हैं, परेशान होकर अनेकों ने आत्महत्या भी कर ली है। हजारों कन्याएं भागकर औंधे मुंह की खाकर वापस घर आई हैं। वे न घर की रही न घाट की। हजारों ऐसी कन्याएं हैं जिनकी दूसरी बार विवाह करवाने पड़ रहे हैं। पहला विवाह है जिंदगी की मजबूती है, दूसरा विवाह तो जिंदगी की मजबूरी है। मजबूरी की जिंदगी भी क्या जिंदगी है? जरा सोचिए, जरा संभलिए। शारीरिक सुख की चाह में, भावनाओं के आवेग और अट्रैक्शन में भागकर शादी तो कर लोगी, फिर आपके भविष्य का क्या होगा? किसी से आकर्षित होकर पूरे खानदान से बेवफाई कर रही हो, मनमाने ढंग से निर्णय लेकर के जिंदगी कैसे फलेगी फूलेगी? आपने समाज में, अपने में मिलते जुलते समाज में भी युवकों को देखा परखा आजमाया जा सकता है। एक तरफ समाज में कन्याओं की कमी है और दूसरी तरफ भागकर अन्यत्र विवाह करने से समाज के युवकों की राह मुश्किल हो रही है। इसमें आपके चाहने वाले भाई भी हो सकते हैं, आपकी चाहने वाली बहन भी हो सकती है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कन्याओं की बेवफाई से दुखी होकर लोग कहने लगे हैं कि बेटी से बचाओ, बेटी का जन्म ही ना हो तो अच्छा है। ऐसा क्यों हुआ? ये सब हुआ आपके कारण। आपने दिया है माँ बाप को ये नासूर। ये बहुत गौर करने वाली बात है। कहीं आपके गलत कदम से माता पिता को ये महसूस न हो कि हमने बिटिया को जन्म दे करके बहुत बड़ी गलती की है। याद रखो कि श्रेष्ठ खून से ही श्रेष्ठ संतानें पैदा होती हैं। ऐसे गैर युवकों में तो आप ऐसी गैर संतानों को ही जन्म देंगी। उन संतानों का क्या होगा? वे कैसी होंगी? और आपकी एवं की जिंदगी का क्या हश्र होगा? इतने बड़े संस्कारी पढ़े लिखे समृद्ध समाज में क्या आपको अच्छे जीवन साथी नहीं मिल सकते? क्या दीनहीन, गरीब, सामान्य या निम्न स्तर के युवक के साथ भाग जाना ही जिंदगी की सफलता है? नहीं, ये नादानी और पागलपन है। मनोविज्ञान तो कहता है कि श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ रहने के लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव आवश्यक है, जो अपने संस्करण और संरक्षण के साथ साथ समाज, धर्म, परंपरा और संस्कृति का पालन व पोषण हो। इसलिए किसी से आंख मिलाने से पहले सोचो, किसी को मित्र बनाने से पहले सावधानी रखो, किसी को दिल देने से पहले किसी सही इंसान की सलाह लो। आपका एक गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है और गलत कर सकता है। मानो न मानो, पर समाज ही अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा है और अपना परिवार ही सुख शांति का आधार है। संभल जाओ, संभल जाओ। क्यों अपने आप को बदनाम करती हो? क्यों समाज को बदनाम करती हो? माँ बाप के सपनों को क्यों चूर चूर करती हो? मिलेंगे वर अपने ही परिवारों में, अपने ही समाज में। बस इंतजार करो, इंतजार करो। किस तरह से दुखी हैं माँ बाप, उनका भी ध्यान करो, उनका भी ध्यान करो। एक संदेश उन बेटियों के लिए जो भग कर जाती है ऐरे गैरों के साथ में और बर्बाद करती हैं अपना जीवन, माँ बाप का जीवन, और बदनामी समाज में। ये लेख और ये कथन और ये सोच आदरणीय श्री सुरेंद्र जी बोहरा साहब, जो पीवीजी पारिक विवाह गठबंधन के संचालक हैं, उनके द्वारा कहे गए हैं। सुसभ्य समाज की बेटियां यदि किसी गैर के साथ जाती हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलिए, माँ बाप, परिवार और समाज को बहुत पीड़ा होती है। ये आदरणीय द्वारा कहे गए शब्द और स्वर हमने दिया है। कृपया इस मैसेज को
हर परिवार तक, विप्र समाज के परिवार तक, सुसभ्य समाज के परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। जय परशुराम, जय पराशर जी।